नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। ज़्यादातर भारतीय छात्रों का सपना विदेश जाकर हायर एजुकेशन हासिल करने का होता है। बेस्ट यूनिवर्सिटी चुनने के लिए वो काफ़ी मेहनत करते हैं। बढ़ती महंगाई के चलते विदेश जाकर पढ़ाई करना आसान यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता और ज़्यादातर छात्र जो हैं पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन यहाँ पर ले लेते हैं। कई भारतीय बैंक विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन ऑफर भी करते हैं और एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स का क्रेडिट स्कोर ठीक होना चाहिए। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक 13 लाख छात्र भारत से हायर एजुकेशन के लिए विदेश गए हैं और माना ये भी जा रहा है कि 2 साल बाद यानी 2024 में ये तादाद करीब 18 लाख तक पहुंच जाएगी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय छात्रों की पढ़ाई के लिए पसंदीदा देश आखिर कौन सा है और किसी भी संस्था को चुनते वक्त किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, कैसे लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्यों अच्छे क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत होती है और साथ ही जानेंगे कि कैसे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए, कंज्यूमर इज किंग की इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे विदेश में एडमिशन के लिए कौन सी बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, कौन से देश हैं जो पढ़ाई के मामले में बेहतर विकल्प आपको दे रहे हैं, कैसे चुनाव करें, कोर्सेज का किस तरह आपको मिल सकता है एजुकेशन लोन, विदेश में पढ़ाई के लिए अच्छा क्रेडिट स्कोर क्यों है ज़रूरी, कैसे आपको मिल सकती है स्कॉलरशिप। इन तमाम मुद्दों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं जिनसे आपका हम तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आदर्श खंडेलवाल, को फाउंडर CEO CG कॉलेजिफाई, सुचित्रा सर्वे, डायरेक्टर ग्रोथ सेंटर, अनंत लड्ढा, फाउंडर इन्वेस्ट आज फॉर कल। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। तो साफ तौर से जानना ये ज़रूरी होगा कि किस तरह से विदेश जाने का जो सपना है बच्चों का पढ़ाई के लिए, और माता पिता का भी सपना होता है कि अपने बच्चों को विदेश भेजा जाए पढ़ाई लिखाई के लिए, उसको पूरा करने में ऐसा लग रहा है, जो रिपोर्ट आ रही है, बहुत सारे माँ बाप इसकी तैयारी कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। आदर्श, थोड़ी ज़मीनी हकीकत समझना चाहूँगी मैं आपसे। आने वाले वक्त में क्या वाकई जो आंकड़ा मैंने शुरुआत में बताया 18 लाख तक ये आंकड़ा पहुंच जाएगा 13 लाख छात्रों से? बिल्कुल। नंबर्स तो कुछ इस तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि 18 लाख या 20 लाख स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। और ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है कि बच्चे या पेरेंट्स या जो मास्टर्स करने के लिए छात्रा संजोग जो कर रहे हैं विदेश जाने के लिए, बहुत ही लॉजिकली ये सारा डिसीजन निर्णय लेना चाहिए और इनको बहुत ही समझ के साथ हर चीज का फुल इंफॉर्मेशन इनको बहुत क्लैरिटी के साथ इनको प्राप्त हो। और हमारा सारा कोशिश इसी फील्ड में रहता है कि लास्ट 12-15 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि वे बच्चों को टॉप यूनिवर्सिटीज में दाखिला एडमिशन कराएं और अच्छा से ज्यादा स्कॉलरशिप का भी उनको किस तरीके से हम लोग स्कॉलरशिप दिलवा सकते हैं, उसकी चेष्टा में हम लगे हुए हैं इस इंडस्ट्री में। सुचित्रा, 79 कंट्रीज ऐसी हैं जो हायर एजुकेशन ऑफर करती हैं भारतीय छात्र छात्राओं को, ठीक है, भारतीय स्टूडेंट्स को। उनमें से 5 चुनिंदा ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा मुस्तैदी से बोल रही हैं, बुला रही हैं भारतीय बच्चों को। इनफैक्ट दुनिया के तमाम देशों से बच्चों को बुला रहे हैं कि उनके पास आकर पढ़ा जाए। वो कौन कौन सी जगह हैं और इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज अगर मैं समझना चाहूँ तो वो ऐसा क्या एक्सक्लूसिव आपको ऑफर कर रहे हैं? अगर हम देश की बात करें तो अमेरिका हैज ऑलवेज बीन, यानी अमेरिका USA में सभी स्टूडेंट्स छात्राओं को जाने की हमेशा से इच्छा रही है। हमने ये भी देखा है कि अब स्टूडेंट्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, जर्मनी इन देशों की तरफ भी ज्यादा मुड़ रहे हैं। मुख्य कारण ये है कि जिस तरह की IT, कंप्यूटर रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड और जो MBA के कोर्सेज हैं, वहां पे जो जिस तरह की पढ़ाई या जिस तरह की शिक्षा, जिस तरह के रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बच्चों को मिल रहे हैं, इसलिए छात्रों को ज्यादा अट्रैक्ट करने लगी हैं ये कंट्रीज। और अगर जर्मनी जैसे हम देश की बात करें तो जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर लगभग नो फीस टू लो फीस ये वाला कॉन्सेप्ट है। इसीलिए ज्यादा आप देख रहे हैं कि बच्चों का रुझान इन देशों की तरफ हो रहा है और इन कोर्सेज की तरफ अब हमें दिखाई दे रहा है।
यहाँ पर 5 देश जिन पर हम थोड़ा सा और विस्तार से बात करेंगे अनंत, क्योंकि देखिए अमेरिका, कनाडा, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, यूके की बात हो रही है, जहाँ पर यूके मेरे ख्याल से लिस्ट में थोड़ा सा ऊपर आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज तो क्या ट्रेंड में है और क्या बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं, वो तो हमारे बाकी के पैनलिस्ट जो हैं आदर्श, उनसे मैं समझूंगी। ये हमें बताएं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन लोन अनंत, फिलहाल किस तरह का इसको लेकर रुझान है, क्या ऑफटेक है, और किस तरह से आपको लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में एजुकेशन लोन को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ी है, और जो हमें नंबर्स अभी छात्रों के बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जो एजुकेशन लोन लिया जा रहा है वो इसी बात का सबूत है कि बच्चे बाहर ज्यादा जा रहे हैं पढ़ाई करने में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन दिस शो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज के दिन लोन लेना कंपैरेटिवली इजी होता जा रहा है। स्पेशली जब भी हम लोन लेते हैं हायर एजुकेशन के लिए, हमें सेक्शन 80E ऑफ इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है। मतलब जब हम उस लोन का वापस से रीपेमेंट करेंगे, जितना भी हमारा इंटरेस्ट का पोर्शन है वो हमें इनकम टैक्स में एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। ऑल्दो हमारी एजुकेशन लोन की जो रेट होती है यूजुअली बाकी सभी लोन से थोड़ी सी ज्यादा रहती है। फॉर एग्जांपल सिक्योर्ड लोन्स, चाहे आपका वो घर हो, प्रॉपर्टी लोन हो, इनके कंपैरिजन में उनकी इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी ज्यादा रहती है, पर क्योंकि ये इनकम टैक्स का रूल आ जाता है तो ये काफी बेनिफिशियल हो जाता है। लोन की जो रेट है वो बढ़ती जा रही है, और जो बढ़ रही है वो सबसे ज्यादा बढ़ रही है कनाडा के लिए। ऑफ लेटली जितना टोटल लोन लिया जा रहा है उसमें से ऑलमोस्ट 20% तक का लोन एज पर रीसेंट डेटा कनाडा के लिए लिया जा रहा है। आई थिंक अगर हायर एजुकेशन के लिए लोन भी लिया जाए तो इट इज अ गुड लोन, क्योंकि आप अपने आप पे, अपनी स्किल पे लोन लेके कुछ ना कुछ इंप्रूव कर रहे हैं जो आपकी आने वाले समय की इनकम बढ़ाएगी। तो इट्स अ गुड स्टेप टू टेक लोन, और बढ़ता जा रहा है ये कंप्लीट स्टेप। आदर्श, कहीं ना कहीं स्टूडेंट फ्रेंडली पॉलिसीज और किफ़ायती एजुकेशन, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है। अगर हम कोर्सेज़ की वैरायटी से तुलना करें, बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जो स्टूडेंट फ्रेंडली माहौल ये देश दे रहे हैं, जिस कीमत पर ये कोर्सेज़ दे रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए ये कंसिडर करना कि विदेश में जाके पढ़ाई किया जाए। जब मैं इन दो बातों को कह रही हूँ तो इसमें कौन कौन से देश हैं जो प्रमुख तौर पर आपके जहन में आ रहे हैं, और किस तरह से वो स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रदान कर रहे हैं जो भारत में आपको मिल रहा है उससे काफ़ी अलग है, काफ़ी एक्सक्लूसिव है? देखिए, प्राय यूएस, कनाडा, सिंगापुर, यूके, यूरोप, ये प्राइमरीली दीज आर पॉपुलर डेस्टिनेशन। ये सारे पॉपुलर डेस्टिनेशन हैं। टेक्निकल कोर्सेज पे ही बच्चों को फोकस रखना चाहिए, क्योंकि जॉब्स सारा का सारा आईटी सेक्टर या स्पेशलाइज्ड कोर्सेज जैसे साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, या इंडियंस आर नोन प्राइमरीली फॉर देयर स्किल्स। उनका जो स्किल सेट है वो मैथ स्किल सेट्स के लिए जाने जाते हैं। और सारे के सारे टेक्निकल जॉब्स भी, मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स आज के दिन में कंप्यूटर साइंस हो, या आप कोई बहुत स्पेशलाइज्ड डिग्री अंडर ग्रेजुएट लॉ कर लिए। एंड ऑल्सो इस बात को ध्यान में रखना है कि आप ओनली सेलेक्टेड अच्छे कॉलेजेस की तरफ ध्यान दें जहां पे करियर या फ्यूचर बन सके। यूएस अगर आपको जाना है तो आपको पता है कि यूएस के जॉब्स टेक्निकल सेक्टर में ही इंडियंस को ओपीटी मिलती है, 3 साल की वर्क परमिट। अगर आप नॉन टेक्निकल प्रोग्राम में जाओगे तो आपने जितना रुपया इन्वेस्ट किया है या आपने अगर लोन लिया है तो वो एक गलत डिसीजन होगा। इंडिया तकरीबन $80 बिलियन, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, $80 बिलियन स्पेंड करने वाला है नेक्स्ट। अगर ये 20 लाख का नंबर आ जाता है तो वी विल बी स्पेंडिंग अ वेरी बिग अमाउंट। ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा इनकम है, राइट, जो बाहर जा रहा है। तो इट हैज टू बी यूटिलाइज्ड इन द इंटेलिजेंट मैनर, हमें ध्यान से। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में एजुकेशन कोई बहुत वीक है। आज के दिन में जो बच्चे वहां जाते हैं या जिस तरीके से भी हमारा पोजीशनिंग किया जाता है उस तरीके से सिनारियो नहीं होता है। वहां जाने के बाद उन्हें ये समझ में आता है कि इतनी इजी नहीं है, रास्ते कठिन हैं, जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। और देखिए, अभी एक रिसेशन का भी पीरियड वर्ल्ड में कहीं ना कहीं पॉइंट पे है, राइट। यूके की इकोनॉमी आज कहीं ना कहीं अभी डिस्टर्ब चल रही है। कभी उनका पॉलिटिकल व्यू आता है कि उन्हें इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए, कभी उनका पॉलिटिकल व्यू आता है कि उन्हें स्किल्ड लेबर्स चाहिए। कनाडा में रिक्वायरमेंट है लो जॉब्स के हिसाब से, वो नहीं चाहते कि लोग इमिग्रेंट या इमिग्रेशन का रास्ता लें। तो भाई, बच्चों को जाना है तो अच्छे कॉलेजेस एंड अच्छे कोर्सेज, या आप यूएस न्यूज देख सकते हैं जो टॉप 150 कॉलेजेस हैं। हम तो अब फिलहाल वही रेकमेंड करेंगे कि बच्चे खाली टॉप कॉलेजेस में जाएं,
या हाईली कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में जाएं। और अगर खाली जाने के लिए आपको जाना है कि भाई किसी भी तरीके से विदेश पहुंच जाओ, तो मेरे हिसाब से तो देखिए अभी वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी ही है। जॉब्स यहाँ पे ही हैं, हम ही 100 यूनिकॉर्न बना रखे हैं यहाँ पे। और जितने टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो सारा रिकमेंडेशन यही देंगे कि आप अपने भाई इतने इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ की हार्ड अर्न्ड मनी है, उसको बहुत ही ध्यान से, ना कि इमोशन से खर्चें। इंडिया बड़ा इमोशनल डिसीजन मेकिंग लेता है। पेरेंट्स से हम लोग मिलते हैं आए दिन, बहुत पेरेंट्स को हम लोग मना कर देते हैं कि भाई आपका फाइनेंशियल या पूरा बैंक लोन या आप घर को अपने गिरवी रख के फॉरेन यूनिवर्सिटी का डिसीजन मत लो। क्योंकि आप एक चीज देखोगे कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो और करियर में क्या कर रहे हो, देयर इज नो कोरिलेशन। अ लॉट ऑफ टाइम्स आपकी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टडीज जो होती है और आपका जो जॉब होता है वो दोनों बहुत अलग अलग फील्ड्स में होता है। तो टेक्निकल जॉब्स एंड स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के लिए विदेश का ऑप्शन देखें। मास्टर्स अगर अच्छे लेवल पे मिल रहा हो और अगर पूरे स्कॉलरशिप मिल रही हो तो आप विदेश का ऑप्शन देखें, वरना हमारा भारत महान। चलिए, आपको अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है, ये तो एक सक्सेसफुल करियर होने के लिए बहुत ही बुनियादी कदम है जो माता पिता और बच्चों को सोच समझकर उठाना चाहिए। लेकिन सारी बात आकर बैठ जाती है फ़ी और कॉस्ट स्ट्रक्चर पर। ये समझाएं हमें सुचित्रा कि किस देश में किस तरह के कोर्सेज का किस तरह का खर्चा होता है, फी स्ट्रक्चर, कॉस्ट स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, कितना ज्यादा है, कितना कम है। अगर हम मास्टर्स लेवल की कोर्सेज की बात करें तो जनरली 1 या 2 साल के ये कोर्सेज होते हैं। तो अगर हम यूएस देखें तो 2 साल के कोर्सेज हैं। यूके, ऑस्ट्रेलिया में कई कोर्सेज कई दफा 12 महीने, 15 महीने या 18 महीने के होते हैं जो मास्टर्स लेवल के हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी अगेन उसी कैडर में आते हैं जहाँ पे ड्यूरेशन जो है 12 से 18 महीने या 2 साल तक के कोर्सेज होते हैं। और अगर हम फीस की बात करें तो यूएस से अगर हम ले सकते हैं से कम 15 से 20 लाख से हम शुरू कर सकते हैं पर ईयर का कोर्स। तो अगर आप 2 साल का कोर्स कर रहे हैं तो उसे मल्टीप्लाई करें 2 साल से, 40-50 लाख आप देख रहे हैं। और एक और चीज इसमें बहुत जरूरी है, जिस तरह की यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है उसके ऊपर भी आपके कोर्स फीस निर्भर करते हैं। यूके अगर हम देखें तो कम से कम 15, 18, 20 लाख तक ये कोर्सेज जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी सिनेरियो 15 लाख 20 लाख से तक है। सिर्फ फर्क इतना है अभी जो जिस तरह से पहले स्पीकर ने कहा कि जो डॉलर रेट है अभी वो देखना है हमें कितने साल का है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप कौन से लोकेशन में जाके रह रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सिटीज है, लंदन आपने अगर सिलेक्ट कर लिया है कि मुझे लंदन में जाके रहना है तो वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सिटीज है। तो वहां पे आपके खर्चे जो हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। सो आप कहाँ रह रहे हैं। तो पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत बार ये होता है कि हम सिर्फ ट्यूशन फीस के बारे में सोचते हैं कि हमें ट्यूशन फीस कितनी है, लेकिन ट्यूशन फीस के साथ साथ हमें हमारा लाइफस्टाइल भी देखना है, अकोमोडेशन कहाँ पर है, हमारी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो कहाँ से आएंगी, उसके लिए कितना खर्चा आएगा। ये सारी चीजें हमें फीस जब भी कैलकुलेशन करते हैं इन सब की भी हमें तैयारी रखनी चाहिए। ये हुआ मास्टर्स के लिए। अंडर ग्रेजुएट जनरली यूएस में 4 साल का है। तो अगर आप एक कोर्स जो हर साल जिसकी सालाना फीस से 15 से 20 लाख है तो कम से कम 80 से 90 लाख की तैयारी रखें सिर्फ ट्यूशन की। उसके अलावा जो पहले मैंने कहा था वो सारे खर्चे हैं ही। अगर आप यूके, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी जैसे इंस्टीट्यूट कंट्रीज में जाते हैं तो कम से कम 3 साल है। तो 3 साल में आपको कम से कम 50 से 75 लाख की तैयारी रखनी जरूरी है। प्लस जो अपने खर्चे हैं उनकी भी तैयारी रखनी है। स्टूडेंट्स को ये भी एक ध्यान में रखना चाहिए कि कभी कभार बीमारियां आ जाती हैं, आपको फिर से इस देश में आना होता है, किसी कारणवश आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ये सारी जो चीजें इनका भी हमें ख्याल रखना है। सो अंडर ग्रेजुएट के लिए 3 या 4 साल की तैयारी, मास्टर्स के लिए कम से कम 2 साल। और अगर स्टूडेंट्स ने सोचा कि हमें जाकर आगे पीएचडी जैसे कोर्सेज करने, तो स्टाइपेंड तो है लेकिन कम से कम आपको और 5-6 साल वहां पर रहने की, खर्चा करने की तैयारी रखनी चाहिए। अनंत, ये बताएं हमें कि किस तरह से अब प्लान किया जाए, क्योंकि एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी वो है करेंसी की चाल, उसका उतार चढ़ाव। और अब अगर आपका गोल नज़दीक आ रहा हो, जहाँ पर ऑलरेडी आपने कहीं पर पढ़ाई की प्लानिंग कर रखी हो, या ये गोल आप निर्धारित कर रहे हो, तय कर रहे हो, किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए?
मैम, सबसे पहले आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि प्लान कैसे किया जाए। तो अगर आपका ऑलरेडी गोल पास में आ गया है, तो करेंसी फ्लक्चुएशन जहां पे हम आज के दिन खड़े हैं, मैक्सिमम 5% से ज्यादा एक साल में हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। इन नॉर्मल सिचुएशन, कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई तो हम उसे अवॉइड करेंगे। तो 5% के फ्लक्चुएशन के लिए हमें बहुत ज्यादा वहां पे ध्यान अभी नहीं देना चाहिए। हमें अपने फोकस करना चाहिए कि कहाँ पे हमें सबसे अच्छी स्कॉलरशिप और सबसे अच्छा कॉलेज मिल रहा है। अगर प्लान की बात हो गई, सपोज करते हैं आज में, जैसा हमारे पहले स्पीकर्स ने बताया, रफली 50 लाख रुपए का खर्चा मिनिमम आ रहा है। अगर हम 7% का इन्फ्लेशन रखें तो हर 10 साल में हमारा खर्चा डबल हो जाएगा। मतलब अगले 10 साल बाद हमारा खर्चा रफली 1 करोड़ का हो जाएगा। 20 साल बाद खर्चा 2 करोड़ का पहुंच चुका होगा। तो हमें, अगर हम अभी यंग है और अभी तक हमारे बच्चे की एजुकेशन में 20 साल का समय है, तो आप बहुत आराम से अभी से प्लान कर सकते हैं उस 2 करोड़ के लिए। 7% मैंने हायर साइड पे इन्फ्लेशन लेते हुए यहाँ पे कंसिडर कर लिया। 2 करोड़ का अगर हमें कॉर्पस चाहिए 20 साल में 13% की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है रफली 18,000 रुपए की। अब आप सोच रहे हैं कि आज के दिन मेरे पास 18,000 रुपए बचाने के लिए नहीं है, तो 9,000 बचा लीजिए, आपका 1 करोड़ का कॉर्पस तो एटलीस्ट रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी से अगर आप पहले से प्लान कर लेंगे, जैसा मैम आपने ऑलरेडी कहा कि किस तरीके से प्लान किया जाए, तो अगर आपने प्लान कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। और अगर आप प्लान करने के लिए फेल हो जाते हैं, तो इन द एंड आप फेल होने के लिए प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें जब प्लानिंग करते हैं अनंत, तो कोर्सेज और उसके कॉस्ट पर निर्भर होती है। किस तरह से इसको आपको फैक्टर इन करना चाहिए, किस तरह से एजुकेशन इन्फ्लेशन को आपको काउंट करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी कैलकुलेशन है जो आम आदमी को नहीं समझ में आती। ये तो हमें मानना ही पड़ेगा सबसे पहले कि लाइफ अनसर्टन है, तो हमारी कैलकुलेशन, हमारे फाइनेंसेस में भी थोड़ा सा 10 से 15% का वेरिएशन नॉर्मली बना रहेगा। अगर आप अभी स्टूडेंट, तो आपके ऑलरेडी माइंड में है कि आपको क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना चाहिए। अगर आपका बच्चा यंग है और अगर 20 साल बाद की प्लान कर रहे हैं, तो आप अभी कुछ भी नहीं कर सकते। आपको एवरी ईयर जाके अपने गोल को रिव्यू करना होगा। सपोज करते हैं आज से 15 साल बाद आप रिव्यू करेंगे, तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि यार हमारे बच्चे ने कॉमर्स की तरफ ज्यादा रुझान बन रहा है या साइंस की तरफ बन रहा है, फिर वहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटी आ रही है, क्या उसको एक्चुअली बाहर जाके इतने खर्चे की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, या फिर वो बच्चा इतना स्ट्रांग हो गया, इतना इंटेलिजेंट हो गया कि उसको स्कॉलरशिप भी आराम से मिल जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं जब भी आप गोल बना रहे हैं, एवरी ईयर आपको रिव्यू करना है, क्योंकि आपकी सिचुएशंस, हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाए, हो सकता है आप लाइफ में इतने सक्सेसफुल हो जाए कि 2 करोड़ का फिगर आपके लिए बहुत छोटा हो जाए। तो इस तरीके से मेंटेन करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आदर्श स्कॉलरशिप की हम बात करते हैं। यहाँ पर किस तरह से स्कॉलरशिप्स बच्चों को ऑफर की जा रही है, और ये कौन कौन से देश और ख़ासतौर से कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा है स्कॉलरशिप्स के ज़रिए? देखिए, प्राइमरीली स्कॉलरशिप्स सारे कंट्रीज में अवेलेबल है, कोई ना कोई फॉर्मेट में। यूएस सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप्स देता है, अंडर ग्रेजुएट में एटलीस्ट। होलिस्टिक रिव्यू, मतलब बच्चों का ग्रेड 9 से ग्रेड 12 तक सारे रिकॉर्ड्स उनके 95% के आसपास हों। सैट एग्जाम हो या ईसीटी एग्जाम हो, वहां पे ग्रेड्स अच्छे हों। रेज्यूमे में लीडरशिप क्वालिटीज हो, उनकी लिखने की पावर, राइटिंग एबिलिटी, एसेज लिखना पड़ता है, इंटरव्यूज देना पड़ता है। तो तकरीबन मतलब हर साल बच्चों को इंडिया से टॉप यूनिवर्सिटी से, कॉर्नेल से, टाटा स्कॉलरशिप, हर साल 2 से 3 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप मिलता है। स्कॉलरशिप होता है होनहार बच्चों के लिए, एंड बहुत ही तरीके का अंडर ग्रेजुएट नीड अवेयर स्कॉलरशिप होता है, जहां पे यूनिवर्सिटी आपके फैमिली का इनकम असेसमेंट करते हैं। उस बेस पे आपको क्या नीड है, उस हिसाब से वो आपको एक स्कॉलरशिप ग्रांट करते हैं। नीड ब्लाइंड एक स्कॉलरशिप है, अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अगर उन्हें बच्चे अच्छे लगे या दे लाइक द कैंडिडेट, दे विल फंड यू इरिस्पेक्टिव, कि भाई विदाउट लुकिंग एट योर फाइनेंसेस दे विल फंड यू। हर साल इंडिया से बहुत बच्चे अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट पीएचडीज, एमएस पीएचडीज के बारे में हमने चर्चा नहीं की। फुल फेलोशिप होता है मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए। आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में रिसर्च करना है जहां पे इंडिया में स्कोप कम हो, बायोमेडिकल में या आपका किसी भी टेक्निकल एरिया में, तो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप, आपका वो रहने का भी खर्चा बेयर करेंगे, आपका एजुकेशन का खर्चा बेयर करेंगे, कुछ स्टाइपेंड भी आपको ऑन टॉप ऑफ दैट मिलेगा। मास्टर्स में हम लोग बहुत स्टूडेंट्स को देखते हैं कि भाई स्टैनफोर्ड में एडमिशन हुआ, साथ में आ रही है रिसर्च असिस्टेंट पोजीशन मिल जाता है। तो यूएस काफी फ्लेक्सिबल है स्कॉलरशिप बेस में। कनाडा में भी कोई स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, जो आप स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का स्कॉलरशिप्स है। इन सब की जानकारी इंडिविजुअल वेबसाइट्स पे आपको मिलेगी। एंड ओवरऑल मतलब एक अच्छा माहौल है स्कॉलरशिप्स का, बट ओनली स्कॉलरशिप्स जहां पे आप मेहनती हो, आपके ग्रेड्स अच्छे हों।
बहुत तरीके से एजेंट बेस्ड इंडस्ट्री है ये पूरा का पूरा, तो बहुत स्कैम भी चलता है यहाँ पे, जहाँ पे यूनिवर्सिटी बोल देती है बिना कुछ ग्रेड देखे कि आप स्पॉट एडमिशन ले लीजिए, हम आपको स्कॉलरशिप तुरंत दे देंगे, और वहां जाके स्कॉलरशिप फॉरफिट हो जाता है। तो भाई उस तरीके का कम्युनिकेशन से आप लोग मतलब बच्चों और फैमिलीज एंड व्यूअर्स को ध्यान में रख के रहना है, और सारी जानकारी जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टडी अब्रॉड प्लेयर्स या प्राइवेट या आपको किसी भी एजेंसी के थ्रू मिल रही है, हर चीज का वैलिडेशन खुद ही करें। किसी भी इंसान का कोई भी कहा हुआ बात पे या सुना हुआ बात पे या देखा हुआ बात पे एप्लीकेशन नहीं डाले, क्योंकि भाई बहुत बड़ा, इट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट फॉर द फैमिली। तो आपको अनबायस ओपिनियन एंड इंश्योर करना है कि आपको जो भी स्कॉलरशिप का पता चल रहा हो, या आपको कोई ऐसा मिल जाए कि भाई आप आ जाओ हम आपका स्कॉलरशिप करा देंगे। इंडिया में देखिए बहुत तरीके का स्कीम शुरू हो जाता है कि आपका हम वीजा करा देंगे, आप हमें रुपए दे दो, आपका हम गारंटी स्कॉलरशिप करा देंगे। कोई ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखते रहते हैं, हमारे पास बच्चे आते हैं पंजाब से, बिहार से, जमशेद, छोटे शहरों से, कि सर ये गारंटी स्कॉलरशिप है, ये 2 लाख रुपया मांग रहे हैं, क्या हम इन्हें 2 लाख रुपया दे के गारंटी स्कॉलरशिप ले लें, विदेश में हमारा लाइफ सेट हो जाएगा। इस तरीके की ये सारी की सारी कहीं ना कहीं इट्स अ स्कैम, एंड आपको इस किसी से भी रखना नहीं है। हमेशा आपको जो कॉलेज में जाना है, जिस यूनिवर्सिटी में जानी है, उसकी खुद की लिस्ट बनानी है। हाँ, एक्सपर्ट्स हम हैं, और भी लोग एक्सपर्ट्स इंडस्ट्री में हैं, उनसे आप वैलिडेशन के लिए उनके पास जाइए, बट कोई भी एक्सपर्ट आपको ये नहीं बताएगा कि आपको यहीं जाके यहीं सक्सेस मिलेगा। वो आपको खुद की ही रिसर्च करनी होगी, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विंग है इंडिया, स्कूल्स हो या प्राइवेट काउंसलर्स हो, कि वो एक ओपिनियन को बायसनेस से ना देखें, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री बहुत अच्छी कमीशन देती है, राइट, टू एजेंट्स एंड टू यूनिवर्सिटी पार्टनर्स। तो भाई आज के दिन में पार्टनर का तो इंटरेस्ट वहीं जाएगा जहां से ज्यादा मोटा रुपया उनको मिल रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये है सिनारियो हमारे एडमिशन स्पेस का। और लाइक आई सेड कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है एक फैमिली को, पूरा परिवार का इकोनॉमिक्स चेंज हो जाता है। और अगर बच्चा अच्छा कर जाए बाहर जाके, तो देखिए वैसे भी बहुत इट्स वेरी प्रोडक्टिव। तो टॉप यूनिवर्सिटीज, ग्लोबल रैंकिंग यूनिवर्सिटीज है, रैंकिंग्स है, यूएस न्यूज हो, क्यूएस न्यूज हो, फाइनेंशियल टाइम्स हो, उनको देखे, उस हिसाब से अपनी कैपेबिलिटीज को देखें। जी जी, लेकिन सुचित्रा, चलिए यहाँ पे कॉस्टिंग की बात हो गई, आपको कहाँ कहाँ पे जाना चाहिए, किस देश में जाना चाहिए, वो सब समझ में आ गया। बच्चों में काबिलियत होती है क्या इस तरह के कोर्सेज को चुनने की, उसमें पढ़ाई करके आगे बढ़ने की? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो ट्रेंड में है वो करना है। माता पिता भी कई बार अपने सपने अपने बच्चों पर थोपते हैं, जो वो नहीं कर पाए वो चाहते हैं उनके बच्चे करके आगे निकल जाए। लेकिन बच्चा अपनी काबिलियत को कैसे भांपे? मान लीजिए मैंने एक कोर्स बड़ा अच्छा ट्रेंडी दिखाई दे रहा है आजकल, उसका जोरों पर सोशल मीडिया पर ऐड भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, माता पिता के पास पैसे भी हैं, डाल देंगे बच्चों पर पैसे, लगा देंगे अपनी पूंजी पूरी जिंदगी की। लेकिन बच्चों में काबिलियत है कि नहीं है वो कैसे पता चले? ये कैसे बच्चा डिसाइड करे कि ये कोर्स मेरे लायक है या नहीं है? आई थिंक ये बहुत अमेजिंग सवाल आपने पूछा है, बिकॉज जितने भी अभी दर्शक देख रहे हैं यही सवाल, और जो हमारे ऑफिस में भी जो पेरेंट्स आते हैं उनके ये होता है कि हम चूज कैसे करें। तो इसके लिए एक साइंटिफिक वे है जिसे एप्टीट्यूड टेस्ट करके कहते हैं। लेकिन ये सारी एप्टीट्यूड टेस्ट हमें ये जानना जरूरी है कि ये साइकोलॉजिकली स्टैंडर्डाइज्ड और नॉर्म्ड टेस्ट्स हैं जो इंडियन पॉपुलेशन पे स्टैंडर्डाइज होती है, जहां से हमें बच्चों की क्षमता का पता चलता है कि उनकी क्षमता नंबर्स में है, या उनकी क्षमता कुछ विजुलाइज करने में है, या उनकी क्षमता भाषा पर है, किसी भी फील्ड में हो सकती है। एक ध्यान में रखिए, मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रही, बिकॉज अभी जो ट्रेंड चला है फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर पैशन, मैं कहूंगी कि टेक योर हेड विथ योर हार्ट। इसका मतलब ये है कि पैशन को फॉलो करें, इंटरेस्ट को फॉलो करें, लेकिन क्षमता को जरूर देखें, और साइंटिफिकली इसे क्वालिफाइड, प्रोफेशनली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर ही असेसमेंट करें, और फिर सोचें कि बच्चे का रुझान कहाँ पर है, उसकी क्षमताएं क्या है, जो करियर हमने सोचा है उसका आगे स्कोप क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, चैलेंजेस क्या है। अगर ये डिस्कशन पूरी तरह हो जाता है ओपन माइंडेडनेस से, तो स्टूडेंट्स को करियर्स चूज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अभी पिछले 20 साल से हम लोग असेसमेंट्स कर रहे हैं, वहां पे हमने देखा है कि स्टूडेंट्स को जब हम ये डिस्कशन देते कि उनका प्रोफाइल ये है, और इस तरह से, जैसे आपने एक इंटरेस्ट टेस्ट ले ली, आपने पर्सनालिटी टेस्ट ले लिया, आपने इंटेलिजेंस ली, एप्टीट्यूड टेस्ट ली, आपने ये चारों को एक साथ करके एक प्लान बना लिया,
तो मेरे ख्याल से गलतियां कम होती हैं। आपने जो करियर सोचा है उसके उसी फील्ड में जाना आसान होता है। लेकिन एक ही कहूंगी कि सिर्फ ऑनलाइन है या सिर्फ इंटरनेशनल है, इसके पीछे ना पड़े। इंडियन नॉर्म्स वाले टेस्ट को जो क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट करते हैं उनके ऊपर ध्यान देकर अगर आप करें तो आई एम वेरी श्योर करियर आप सिलेक्ट कर सकते हो बेसिस आपकी क्षमता, बेसिस आपकी इंटरेस्ट, बेसिस आपकी दूसरी भी जो कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, उन सबको एक साथ लेकर आप एक अच्छा करियर बना सकते हो। समय मेरे पास लगभग ख़त्म हो गया है। आपसे मैंने पूछा अनंत कि किस तरह से प्लानिंग की शुरुआत करनी चाहिए। अब अगर पढ़ाई लिखाई का खर्चा तो फैक्टर इन कर लिया है, लेकिन वहाँ पर आप जो रहते हैं, जो आप खर्चा करते हैं, जो आपकी लाइफस्टाइल होती है, वो भी तो फैक्टर इन करना होता है ना। कई बार इसमें चूक हो जाती है। इसकी पहले से प्लानिंग कैसे की जाए? इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है एटलीस्ट आप 1 साल के लिए प्लान करिए, क्योंकि उसके बाद यूजुअली आप इंटर्नशिप करना वहां पे स्टार्ट कर देते हैं। जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो उसका जो मनी आता है वो आपकी वहां की लाइफस्टाइल का मेजॉरिटी पार्ट टेक केयर कर लेता है, अगर आप मेहनती है तो। पहले साल के लिए फैक्टर इन करना आप मान सकते हैं कि जो आपकी एजुकेशन की फीस है उसका यूजुअली रफली 20% के आसपास का एडिशनल आपको मार्कअप लेके चलना पड़ेगा। ये बताया अनंत, यहाँ पर प्लानिंग के बावजूद भी अगर किसी को लोन लेना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? बहुत सिंपल है, आपको सीधा बैंक के पास जाना है और सेक्शन 80E के लोन की डिमांड करनी है। आप खुद के लिए ले सकते हैं, अपनी स्पाउस के लिए, अपने बच्चे के लिए, किसी के लिए भी ले सकते हैं इंडिविजुअल नाम पे। अगर आप एचयूएफई कैपेसिटी में मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, पर इंडिविजुअल नाम पे आप किसी पे भी ले सकते हैं। सो 80E के लोन को स्पेसिफिकली अप्लाई कीजिए। उसकी इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो अननेसेसरी डिविएट मत होइए कि चलो थोड़ी सी कम इंटरेस्ट वाला लोन ले लेते हैं। 80E वाला ही आपको लोन लेना है और बैंक के थ्रू ही पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप इस कंप्लीट प्रोसीडिंग को कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप भी अपने बच्चों को विदेश पढ़ाई करने भेजना चाहते हैं तो किस कोर्स का चुनाव करें, से लेके किस देश तक आपको जाना है और किस तरह से अपने खर्चों को प्लान करना है, इसकी योजना हमने आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं कि ये जो सबसे ज़रूरी लक्ष्य होता है जीवन का, आर्थिक लक्ष्यों में से सबसे अहम होता है माता पिताओं के लिए, उसे आप सहजता से पूरा कर पाएंगे, उसकी प्लानिंग कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पेशकश में शामिल होने के लिए। और कंज्यूमर स्किंग में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।